मैं मुल्तमिस होता हूँ कि ये रबीउल सानी है और रबीउल बरकत है। हुज़ूर पीर पीरा, मीर मीरा, शाह जीला, बाह गीला, हुज़ूर सुल्तान मीरा मुहियुद्दीन अबू सादात और मुल्हिकुल असागिर बिल अकाबिर सैयदुस सादात गौसे गौसा कुतब कुतबा पीर पीरा बड़े पीर जगत पीर मीरा सुल्तान अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुहुर रब्बानी पर आपने जो मनाक़िब तैयार किए उसमें आप हुस्न और ख़ूबसूरती के मधुर अंदाज के साथ हमें नवाजी। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत। ये दर में है बूबे सुबहानी कदर है। ये दर में है बूबे सुबहानी कदर है। भिखारी बन के आओ आओ, भिखारी बन के आओ। ताजदारो पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत। तुम्हारी रीत है बेड़ी तराना, तुम्हारी रीत है बेड़ी तराना। मेरी नैया भी मेरा मेरी नैया भी मेरा पार उतारो। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल
जाएगी किस्मत, बदल जाएगी किस्मत। भाई क्या कहें, आबाद रहिए, शाद रहिए। तुम्हारी रीत है बेड़े तराना, मेरी नैया भी मीरा पार उतारो। आज हम जिस दौर में जिंदा हैं हाशमी साहब हुजूर, हम अहले सुन्नत हैं, अहले निस्बत हैं, अहले किस्मत हैं, अहले मुराद हैं। मगर हमारे इस दौर नामुराद के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए कि जिन्होंने ये वाशगाफ कहना शुरू कर दिया कि ये बेड़ी तराने वाली बात जो है ये कमज़ोर है, या उसकी ताबीर यूं कर दी कि आपने दीन के बेड़े को तराया है, आपने अमलन उस डूबे हुए बेड़े को नहीं तराया है। हजरात, जिन्होंने बेड़ा नहीं माना है, मैंने तो जिंदगी भर देखा है कि उनका अपना बेड़ा गर्क हो गया। और बेड़े को जहां तक मानने वाली बात का ताल्लुक है तो हम सबके सरदार, उलमा के शहबाज, मुफस्सिरीन के ताजवर, अहले इल्म व दानिश के मरकज़, तमाम उलमा के बाप हज़रत अल्लामा साहिब तफसीर नईमी मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी कुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़, यानी मैं ये समझता हूँ कि वो उर्दू तफासीर के हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, बल्कि उन्होंने तमाम तारीख़ तफसीर को कुछ इस हुस्न के साथ जमा कर दिया है कि बिल्कुल सादा तरीन पैराए के अंदर कोई पढ़ने सुनने वाला जब तफसीर कुरान हकीम की तरफ तवज्जो करता है तो अशरफुत तफासीर तफसीर नईमी, वहीद साहब क़िबला बरादर मौज़ूम बैठे हुए हैं, इन्हें शर्फ हासिल हुआ है कि इन्होंने तफसीर नईमी का मुताला भी फरमाया है। इतना सादा अंदाज हाशमी साहब, इतना नफीस अंदाज, इतना अलीम अंदाज, इतना मुहक्किकाना अंदाज, और एक लेमैन सादा से अंदाज के साथ जब उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे एक सतर पर भी जाके ये दिक्कत नहीं सामना होती कि ये वो जुमला समझ नहीं आया, बल्कि वो दिल की दुनिया में उतार देते हैं। वो बड़े आलिम हैं जो हम सब के मरकज़ हैं, बेड़ा तराने पर वो इस तरह कायल हैं कि सुभान अल्लाह। तफसीर नईमी में 2 जगह पर आपने बेड़ा तराने वाली बात को नकल किया, और यूं नकल किया कि सिर्फ बेड़ा नहीं तराया, 12 साल वो बुढ़िया जब दरियाए दिजला के किनारे आके रोती थी रोज़, तो हुजूर पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, बाहे गीला, मरकज़ विलायत, कासिम विलायत, गौसे अकबर, कुतुब अकबर, आकाए नेमत अभी नए नए गीलान में मुंतकिल हुए थे, गीलान छोड़ के बगदाद शरीफ में मुंतकिल हुए थे। 12 साल बीत गए, वो रोती थी। सुबह शाम वो उसी मुकाम पर आके अपनी अश्क की सलामी अपने बेटे को पेश करती थी। यार, जिसका एक ही बेटा हो, दूल्हा बन के जाए, बारातियों के हुस्न के साथ बेड़े में बैठ जाए और दरिया उसे आ ले, उस माँ का आलम क्या है। और उसे सुकून ही ना होता, जिस दिन उसका नागा हो जाता रोने में, उसे सुकून ना होता था। दिन बीते, रातें बीती, दर्द की कैफियत में उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हत्ता कि उसके वक्त जाग उठे, उसके कानों में किसी ने ये कह दिया, अरे रोने वाली प्यारी बुढ़िया, अपने बच्चों के लिए अश्कों के सावन बहाने वाली अपने बेटे के लिए वो रोती रहेंगी या सखीदे बुए जाएंगी। तो पुत्र चाहिए, फिर उसे यूं हुआ कि जैसे उसकी बस पलट आई है सब कुछ, कितने मुमकिन है। उसने कहा, जाओ, गौसे पाक बादशाहों के बादशाह हैं, सखियों के सखी हैं, लजपालों के लजपाल हैं। और सखी बादशाह के दरवाजे पर आ गई। उसने देखा करीम बादशाह 94 साल की उम्र मुबारक तक 16 उलूम पढ़ाते थे। दरसे उलूम हो रहा है, तलबा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, किताबें खुली हैं, दरसे पाक हो रहा है, इल्म के मज़ामी बयान हो रहे हैं, बारिश इरफान हो रही है, हुस्न कलाम हो रहा है, उक़दे हल हो रहे हैं, अज़मतों की हमकिनारी हो रही है। उस प्यारी ने, तड़पने वाली ने, मुस्तरब माँ ने हाशमी साहब
इदा रो के दर्द किया। उन्हें क्या सखिया सोने महबूबा सारी जिंदगी पढ़ाओ, अज पर मैं आ गई हाँ, मेरा दुख भी तो सुनो ना। आपने फरमाया हम ये सबक दर्स मुकम्मल कर लें, तेरी फरियाद भी सुनेंगे और तेरी फरियाद को पहुँचेंगे भी। पर हर इंसान का मुकाम दिल और इस्तिराब अलग है। उन्हें क्या हुजूर जे पढ़ा बाद जो लो दुख पहले सुन लो तो ताड़ा भला ना हो जाए। यानी इस तरह रोई कि उसने पढ़ाना भुला दिया। आपने किताबें ठप कर दी और आपको नालैन पाक नहीं पहनने दिए। बास तस्करों में ये भी मौजूद है। और चूँकि बादशाह के पुत्र ने ना सखियां दे सखी रहमत कायनात के पुत्र ने जो सखियां दे बादशाह करीम अलैहिस्सलाम खुद नालैन पाक नहीं पहनते और मदीना शरीफ की गलियों के अंदर बुढ़िया माही आपको यूं यूं लिए फिरती है, तो उसी अक्से कामिल मुस्तफ़ा के अखलाक के कामिल, मुस्तफ़ा के आदाब के कामिल, मुस्तफ़ा पाक के इल्म के अक्स, मुस्तफ़ा पाक के ज़ाहिर के जमाल के अक्स, मुस्तफ़ा पाक के रहमत के अक्स नालैन भी नहीं पहनते। बुढ़िया पाक के साथ दिजला किनारे आ जाते हैं। मैं अम्मा ज़रा इशारा करो किथे करके बेड़ा डुबया जी थे, ऐसे इशारा करो। आपने यूं अपनी उगश्ते नूर, उगश्ते रहमत, उगश्ते करम, उगश्ते अता आज भी उठी हुई है। आज भी बगदाद के वाली देख रहे हैं हमें, हमारा दुख भी सुनते हैं, हमारी कैफियत को भी जानते हैं, हमारे अहवाल को भी जानते हैं और हमारे डूबे हुए बेड़े को वही तो तरा रहे हैं। आपने यूं दस्ते पाक बुलाया मुफ्ती अहमद यार खान सर नईमी, अबू अल मुफस्सिरीन, इमाम उल उलमा, सैयदुल उलमा और बज़ में इल्म और नूर के दूल्हा और सरताज मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उंगली पहले उठी कि बेड़ा पहले आया, कोई खबर नहीं इस बात की। यूं तरो ताजगी के साथ बेड़ा ऊंचा होके आ गया। दूल्हे ने उदा ही सेरे लाए हुए, टप टप पानी दे कतरे जमीन ते गिरन। अम्मा हुजूर बाहर खड़ियां, अल्लाह अकबर आलम। तो मैं लियाओ भी बेड़ा आ गया, ये सीधे तुसी मेरे गुलाम हो, अज मेरे बारात मेरे बूहे जाएगी। माँ रिसीव करना से खड़ी से, उधरों बारात आ गई से। फिर मैं तुसी इंज करो, तुसी सारे दे सारे मेरे बूहे चलो। शेख अबुल मुज़फ़्फ़र जो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हैं, वो फरमाते हैं सखी ने खाने का एहतमाम कभी रोका ही नहीं था। रात के किसी पहर भी अगर किसी साइल ने दस्तक दी है किसी मुसाफिर ने, तो हमारा दस्तरखान गौसिया हमेशा उसको नवाजता है। दस्तरखान बिछाए गए, दूल्हा समेत बारातियों के बिठाए गए। माँ को आपने यूं अपने कलावे में ले लिया। फिर मैं हुण होर भी कुछ नहीं है। उन्हें तड़प के सर जमीन पर रख के कहा कि सखिया गौस पाक मैं 12 साल तो रोंदी रही है, हजूर मैनू तुसी ऐसे सखी मिले हो, ऐसे बादशाह मिले हो, इंज होनी है मेरे ना, मैं कुर्बान जावा। फरमाया माँ जी तुम मेरे मेहमान हो सारे, चलो मेरे साथ चलो जी। बिठा दिया, दस्तरखान पर बिठा दिया। नमाज ज़ोहर का वक़्त था। मैं कुर्बान जाऊँ, मैं निसार जाऊँ, मैं सौजान से निसार जाऊँ। हाशमी साहब हुजूर अपने आकाए नेमत हुजूर गौसे पाक, गौसुल सकलैन, गौसुल इंस वल जिन, गौसे कुल कायनात, गौसे हर सांस, गौसों के बादशाह के हुजूर वज़ू फरमौन ते फरमाया आप उतर दूल्हा तो मैनू वज़ू करा। उठाइए तफसीर नईमी, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसे तफसीर नईमी से एराज हो। अपने तो अपने हैं, बेगाने ऐसे नहीं हैं जो हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी के दस्तरखान तफसीर से और दस्तरखान इल्म से लुक़मे ना उठाते हो। फरमाते हैं जब सखी ने वज़ू कराया ना, आखिर ते आपने फरमाया पुत्र ज़रा अपना हाथ खोल ते मेरे पोरां दे जिहड़े कतरे तेरे हत्थां दी हथेलियां ते आउंदे नूं कबूल कर। यूं नूर भरे दस्ते पाक से, करम भरे दस्ते पाक से, अताओं से सजे दस्ते पाक से आपने यूं कतरात मुबारक अता फरमाए। किन्ने 5 कतरे अता फरमाए। और गौसे पाक बादशाहों के बादशाह, सखियों के सखी, सारी उम्मत का बेड़ा रखने वाले, फ़लस्तीन में जो अहवाल हैं, जो जुल्म की नगरी बरपा है, जो भट्ठी जुल्म की गरमाई गई है, इंशाअल्लाह ताला ये यहूदी अपनी ही जलाई हुई आग के अंदर जल के मर जाएगा।
और परचम इस्लाम बुलंद होगा। मजलूमों की आहें आसमान से टकरा रही हैं। वक्त करीब है कि पत्थर के पीछे छुपे हुए भी ये जालिम कत्ल किए जाएंगे, मारे जाएंगे, वासले नार किए जाएंगे। नामो निशान तक रुए ज़मीन पर इनका मिट जाएगा और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा दे। 5 कतरे हाशमी साहब, हुजूर वहीद साहब, नवीद भाई, मानी साहब, अली भाई, एन सरकार गौस पाक दे मैं पुत्र दोनों हाथ एन कर ला। इंज आपने किड्डे वड्डे बादशाह ने, कायनात विलायत के बादशाह ने, कायनात अता के बादशाह ने, कायनात नूर के बादशाह ने अपने वजू के 5 कतरे उस दूल्हा को अता फरमाया। फरमाया पुत्र उस सैयद सन हाशमी सन। फरमाया पुत्र गल सुन, तू हुन दूल्हा ही नहीं गा, आज तो तेरा नाम सैयद कबीर दूल्हा दरियाई। ये तारीख है बेड़ा तराने की। हमारे उलमा बड़ डरते डरते गल नहीं करते। क्यों डरते हैं आप, किससे डरते हैं? इतनी मोटी किताबें सरकार गौसे पाक की करामात पर लिखी हुई है। हाशमी साहब जिस तरह स्टूडियो बने जिन्हें, इस तरह फुल फ्लैज मेरे को लाइब्रेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हमें दवाओं से है, हमारे दादा दादी जैसे आपके दादी जान की दुआएं और बुज़ुर्गों की ये दुआएं कभी भी ऐसे रायगा नहीं जाती हैं। बेमाना दुआ तो कभी भी रायगा नहीं जाती। और जब कोई बड़ा दुआ कर देता है तो वो बड़े दर्द से करता है, तो फिर नवीद हाशमी पैदा होते हैं। वो गुलदस्ता मोहब्बत पैदा होता है, वो हुस्न और खूबसूरती का मुरक्का पैदा होता है। मेरी दादी जी हुजूर दुआ कर दे सन कि मेरे जर्रे जर्रे नू, मेरे बच्चे बच्चे नू गौसे पाक दी मुहब्बत अता हो। हुण घर च गोशा बन गया, जिहड़ा हर वेले बब्बू गोशा बन गया, सरकार दी याद वास्ते वक्फ हो गया। 5 कतरे अता फरमाए, नाम रखा सैयद कबीर दूल्हा दरियाई। फरमाया पुत्र जाओ हिंद शहर गुजरात चले जाओ। पूरी कायनात दे गौस ने बादशाह गौसुल आलमीन। मेरा ईमान सादिक है कि मेरे गौसे पाक अपने बगदाद मुकद्दस के अंदर अपने जमाल करम के साथ अब भी मुलाहजा कर रहे हैं, अब भी मुलाहजा कर रहे हैं, अब भी मुलाहजा कर रहे हैं। हमारे अहवाल दिल को भी जानते हैं, हमारे अहवाल ज़िंदगी को भी जानते हैं। और मेरी दुआ है कि जहाँ तक सुना और देखा जा रहा है सब पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की निगाह शफ़क़त हो। भाई नवीद पर भी। अच्छा 5 कतरे अता हुए, 500 साल थोड़ी उम्र होएगी। हिंद चले जाओ, हिंद के शहर गुजरात चले जाए। बाबा दूल्हा शाह दरियाई गुजरात वाले वही दूल्हा हैं, दूल्हा शाह। और इस पर जो लफ्ज़ जो लोग बिगाड़ते हैं उन्हें तौबा करनी चाहिए। दूल्हा शाह पता नहीं क्या क्या वो लफ्ज़ हम ज़ुबान पर अब लाना नहीं चाहते। तो ये अल्फाज अज़रहे मोहब्बत और अज़रहे अदब तर्क कर दिए जाएं कि जिन्हें मेरे गौसे पाक ने अपनाया है और उन्हें अलकाब से नवाजा है।